हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग 3500 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये एक वीडियो में नहीं होने वाला है, तो मैं कई वीडियोस यहाँ पर यूज करूंगा। ये एक सीरीज है जो एक के आफ्टर एक के बाद एक वीडियोस आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आज देखिए क्या है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज इम्पोर्टेंट। आपको बताना है जो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, जो कि ये लास्ट चार्टर था। इसके बाद फिर कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। तो ये चार्टर अधिनियम एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? क्या द्वैत शासन लागू हुआ था? इंट्रोड्यूस डायर की? नहीं, ये बिल्कुल भी बात सत्य नहीं है। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? नहीं, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो 1935 के एक्ट में आया था। और डायरकी कब आया था? डायरकी 1919 के एक्ट में 1919 के एक्ट में डायरकी आया था। ठीक है। और क्रोन रूल एंडेड, ये कब खत्म किया गया था? जो क्रोन का रूल था 1947 का एक्ट जो था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उसको खत्म किया इसमें। तो जो सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं की शुरुआत की। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला अगला प्रश्न पे। उससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इसमें क्या हुआ था 1853 में? जो वायसराय की काउंसिल थी या गवर्नर जनरल, उस टाइम वायसराय बना नहीं था, क्योंकि वायसराय जो है 1850 के बाद से क्रोन रूल जब भी आया उसके बाद से वायसराय हुए। तो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उस टाइम, उसको दो भागों में सेपरेट कर दिया। एक तो हो गया सेपरेटेड इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी थी दोनों को अलग कर दिया। इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए था वो एक ओपन कंपटीशन, जो खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की। मैकाले कमेटी 1854 जो है ये रिकमेंडेड द आईसीएस एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क। जो उस एग्जाम के जो फ्रेमवर्क थे, द फ्रेमवर्क फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट वाज रिकमेंडेड बाय मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी के द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार की गई। मार्क द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया था कि मार्क द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लास्ट चार्टर था। चलिए इसके बाद हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन। जो डेक्कन एजुकेशन है इसका खोज किसने किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, बाल गंगाधर तिलक, जी अगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलंकर एंड अदर्स। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये सही उत्तर है इसका। एमजी रानाडे, आप इसके बारे में जानते होंगे। ये प्रार्थना समाज का जो फॉर्मेशन था, आत्मारंग पांडुराम के साथ में मिलकर के ये प्रार्थना समाज का ये स्थापना किया। ठीक है, एमजी रानाडे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले, आपको मालूम है 1905 में जो है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था उसका स्थापना किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। दादा भाई नौरोजी, आपको मालूम है 1866 में जो है ये क्या किए थे, बताइए। 1866 में ये जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ये स्थापना किए, और जो इंडियन के कॉज थे उसको वहां रिप्रेजेंट करने के लिए, कहां पर? लंदन में। ठीक है, जो हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 1884 में जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना थी वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और जी अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलंकर। तो ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फाउंडेड इन पुणे 1884। 1884 में 1884 में ये पुणे में स्थापना इसका हुआ था। प्रमोट मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। फर्गुसन कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, है ना। aimed at building self-reliant and educated youth for national movement। जो राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए युवाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने का
या बनाना मुख्य लक्ष्य था इसका। तिलक लेटर रिजाइन ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, जो ये बनी थी, है ना सभा, तो इसमें जो है तिलक बाद में इनमें से रिजाइन कर गए। क्यों? क्योंकि उसमें जो व्यक्तिगत मतभेद और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो था, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में से वो तिलक यहां से रिजाइन करके निकल लिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कब और कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर उसका होगा क्या होगा, ऑप्शन सी 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो पहला जो तीसरा 1932 में आयोजित हुआ था, और पहला जो हुआ था वो नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक ये रहा था। ठीक है, इस बीच ये आयोजन हुआ था। और दूसरा जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला ये हो गया फर्स्ट आरटीसी का मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो हुआ था वो 31 में हुआ था, और कब से कब तक हुआ था, वो सितंबर से लेकर के जो है दिसंबर तक हुआ था। और 1932 में जो था वो नवंबर से लेकर के कब तक हुआ था, दिसंबर तक हुआ था। तीनों याद रह जाएगा, है ना। और 1933 में कुछ हुआ था, हाँ ये हुआ था व्हाइट पेपर, जो है व्हाइट पेपर जारी किया गया था 1933 में, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इसमें जो सुधार का रूपरेखा था उसको तैयार किया गया था। तो यहां से व्हाइट पेपर आप ले सकते। चलिए, तो एक चीज और जो आपको मैं कहूंगा कि याद रखो कि तीनों का तीनों ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन अटेंड किए थे, उसमें से एक तो थे बी आर अम्बेडकर, और दूसरा था तेज बहादुर, है ना, तेज बहादुर सप्रू। तो ये दो थे, कई थे उसमें से, ये दो का नाम यहां पर है ना, जो वो तीनों का तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे। कहा, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर है वो 1932, ये सही है। हेल्ड इन लंदन में हुआ था बिटवीन नवंबर टू दिसंबर, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकॉटेड एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट। देखिए, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, पहला, दूसरा और तीसरा, तो कांग्रेस पहला वाला को भी बाइकआउट किए थे और तीसरा वाला को भी बाइकआउट किए थे। जो केवल जो कांग्रेस है ना, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स, यू विल रिमेंबर दिस, द गांधी रिप्रेजेंटेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस from the side of Congress, and then the rest, first and third, was boycotted by whom? Congress. Attendance was significantly lower than the previous session. जो कहने का ये मतलब है, इसका जो सेशन हुआ था, 3 सेशन था, तो जितना लोग पहले गए थे उससे कम लोग थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, वहां पर मौजूद हुए थे। रिकमेंडेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो रिकमेंडेशन था ये इन्फ्लुएंस किया, मतलब प्रभाव डाला किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, 1935 का एक्ट, उस पर। चलिए, 224 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहता है। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया, आपको बताना है। 1946 में, हाँ बिल्कुल 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट मिशन आया क्यों, कि यही जो ट्रांसफर ऑफ पावर का बात करने के लिए, कि कैसे संविधान बनाया जाना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है, यहाँ के जो लीडर्स थे उनसे बात करने के लिए कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया था। ठीक है, 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और ये कहाँ, इसका जो कांग्रेस का कौन सा और कहां पर जो सेशन था वो इसको अप्रूव किए थे। तो 1942 में जो कांग्रेस का सेशन था ग्वालियर टैंक मुंबई में, है ना, तो मुंबई में जो है इसका अप्रूवल हुआ था कांग्रेस के सेशन में।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। 45 में क्या हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस, ये 45 में हुआ था, है ना। और 1947 में आपको 1947 में आपको मालूम है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये पारित हुआ था। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो थे, जो भी इसका स्पेलिंग हो, क्लेमेंट एटली 1947 में वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसी की प्राइम मिनिस्टरियलशिप में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो अराइव्ड इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस, ये दिल्ली, न्यू दिल्ली में आए थे मार्च 1946 में। ये किसकी बात हो रही है? ये बात जो हो रहा है, ये जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ है कैबिनेट मिशन के लिए, उसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में ये बातचीत हो रही है। अराइव्ड इन न्यू दिल्ली 1946 टू डिस्कस ट्रांसफर ऑफ पावर। इस टाइम जो 3 नाम आपको याद रखना है, एक पैट्रिक लॉरेंस है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स है और एवी अलेक्जेंडर है। ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 नाम आप याद रख लीजिए। इससे कैबिनेट मिशन से जुड़ी हुई प्रपोज्ड एन अनडिवाइडेड फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। ये क्या प्रपोजल दिया? फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए और डिवीजन नहीं होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर अनडिवाइडेड है भारत के लिए, कि अविभाजित त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आप लोग वीडियो देखते हो, है ना, तो इसमें किस तरह का आप वीडियो चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो वो आप चाहते हो, या चाहते हो कि जो क्वेश्चंस का कम डिस्कशन हो और उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो? सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट, यू हैव टू टेल मी। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल चेंज माय टीचिंग स्टाइल। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वो चाहिए, या एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन वो चाहिए? तो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का प्रेफरेंस क्या है। आई विल कीप दिस थिंग इन माइंड। संविधान सभा का गठन अंतरिम सरकार की सिफारिश की थी। यहाँ पर जो संविधान सभा का गठन होना चाहिए इसकी बात हुई थी, और जो है इंटरिम गवर्नमेंट की बात हुई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान। कहां पर ये एक्सेप्ट हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, है ना। तो न्यू दिल्ली में जो है द इंडियन नेशनल कांग्रेस माउंटबेटन प्लान जो है ये दिल्ली में इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो बॉम्बे में क्या हुआ था? वेल, क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको मालूम है कि ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था, मतलब कांग्रेस सेशन यहीं से अप्रूव किया था। इलाहाबाद में 2 चीज आपको याद रखना है इलाहाबाद से, है ना। ये है कि इलाहाबाद का जो इलाहाबाद में एक 4th कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था, यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, YUEL, जॉर्ज यूल जो थे अंग्रेज। ये इलाहाबाद का सेशन जो 1888 में हुआ था, ये अध्यक्ष थे, है ना। और लाहौर में आपको मालूम है कि यहाँ पर पूर्ण सरकार की जो मांग हुई थी 1929 में, जहां पंडित नेहरू किया था इसका अध्यक्षता, और यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और रावी रिवर पर 31 दिसंबर 1929 को रावी रिवर पर ये तिरंगा झंडा फहराए और ये पूर्ण इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया ICC क्या है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान। हाँ चलिए, AICC एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान इन न्यू दिल्ली, दिल्ली ऑन द 15 जून 1947। जो 1947 में ये प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। इसमें भारत को 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना देखिए कौन किया है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन का। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है।
गजलू लक्ष्मी लक्ष्मी नरसू जो है चेट्टी, इनका स्थापना किए थे और कब किए थे? वेल यहाँ पर मेंशन किया गया है 1852 में गजलू लक्ष्मी नरसू नरसू चेट्टी। इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है। जी सुब्रमण्य अय्यर जो है ये 1878 में क्या किए थे? इसके लिए सही उत्तर ये है, ऑप्शन ए। ये 1878 में द हिंदू जो न्यूज़पेपर है इसका ये स्थापना किए थे। एनी बेसेंट जो है 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये महिला अध्यक्ष बनी थी, है ना। और जो ये थे वकील थे, ये पी आनंद चार्लू जो है, पी आनंद चार्लू एक वकील थे, समाज सुधारक थे। ठीक है। फाउंडेड 1852 द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी, गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी प्लेड पायनियरिंग रोल and submitted petition highlighting grievances related to British land revenue, laid the early groundwork for organized nationalist politics in South India, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या इसका सही उत्तर है? क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था? किस ब्रिटिश मिशन, किस क्रिप्स मिशन जो है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया था? ये आपको प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो विंस्टन चर्चिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लेमेंट एटली जो है 1947 में, इसके टाइम में जो है इंडिया आजाद हुआ था। विंस्टन चर्चिल के टाइम में जो है क्रिप्स मिशन भेजा गया था। और रामसे मैकडोनाल्ड, आपको मालूम है कि ये 1932 में जो कम्युनल अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड का घोषणा कौन किया था? रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहता है? डिस्पैच मार्च 1942 एंड अंडरस्टैंड फॉर क्रिप्स। क्रिप्स मिशन जो है 1942 के मार्च महीने में आया। विंस्टन चर्चिल वाज द वार टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। विंस्टन चर्चिल जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये प्राइम मिनिस्टर थे। एम टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। इंडियन कोऑपरेशन मतलब इंडियन जो लीडर्स थे उसका समर्थन चाहते थे और इसलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। कॉल्ड गांधी इज द पोस्ट डेटेड चेक। गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, कहा कि ये कोई काम का नहीं है, बस पोस्ट उत्तर दिनांक चेक है। इसकी विफलता का कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। इसमें जो है इसका विफलता, ये विफल हो गए और विफल होने के कारण से दोस्तों क्या हुआ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरा इंडिया में फैल गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। आपको बताना है ये कहाँ, ढाका में हुआ था और कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और यहाँ पर आपको मालूम है आगा खान जो है, सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला, ये सब थे। इसके लाहौर में जो है, लाहौर का एक माफ कीजिएगा, सही जो उत्तर है ये है ढाका। लाहौर में 1940 का एक मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था जहां पर ये पहली बार पाकिस्तान का मांग ये किया था। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज जो है, ये आपको मालूम है कि ये सैयद अहमद के द्वारा ये किया गया था। सर सैयद अहमद के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना 1800, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसका पहले नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका स्थापना ये किए थे 1875 में, वो आपको ध्यान में रखना है। लखनऊ में आपको पता है 1916 में जो है। वेल मेरा ये है कि एक जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जो अदर फैक्ट्स इससे जुड़ा हुआ है मतलब मॉडर्न इंडिया से, हम लोग उसका भी डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का यही सही अर्थ है कि आप एक चीज तो आप देख ही रहे हो, है ना, जो सही करेक्ट आंसर है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है उसको भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो। यही रियल एक्सप्लेनेशन होता है। जो 19 में ये पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। ठीक है। फाउंडेड 30 दिसंबर 1906 ढाका, प्रेजेंटेड द की रोल प्लेड बाय नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका एंड वकार उल मुल्क। आगा खान III वाज इलेक्टेड द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन थे? वो कौन था? आगा खान III, थर्ड आगा खान। ठीक है। फॉर्म द प्राइमरी सेफगार्ड द मुस्लिम पॉलिटिकल राइट। ये मुस्लिम के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, है ना।
द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो उस टाइम नेहरू जो है प्रेसिडेंट थे, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया है। ये पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर हुआ था, ठीक है। रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया और बोला कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और हो गए हैं, ठीक है। और 1927 में क्या हुआ था? 1927 और 28 में हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या चीज हुआ था। 1927 में आपको याद होगा साइमन कमीशन का नाम सुना होगा। तो अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट साइमन कमीशन का, ये 1927 में हुआ था। और आया कब अपॉइंटमेंट जब हुआ था उसके बाद जो है भारत ये कब आया था? ये 28 में भारत आया था साइमन कमीशन, है ना, ठीक है। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, अपॉइंटमेंट 27 में हुआ। एक और चीज हुआ था जो नेहरू रिपोर्ट है, वो भी 1928 में ही आया था, वो ये आपको ध्यान में रखना है। और 1930 में आपको मालूम है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था। मार्च में जो है गांधी जी नमक सत्याग्रह से, यहाँ डांडी मार्च से जो है ये शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 12 मार्च 1930 को। चलिए, adopted the historical Lahore Session Congress in 1929, 1929 में ये हुआ था। एंड जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइडेड ओवर दिस लैंडमार्क सेशन, इसका जो अध्यक्षता था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ट्रायंगुलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड एंड बैंक ऑफ रावी मिडनाइट 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी और 1930 को ये रखा गया था कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। आपको मालूम है इनमें से जो कई प्रोविजंस है वो संविधान में भी एडॉप्ट किया गया। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिस हैज बीन एडॉप्टेड। एंड क्या इसमें सही उत्तर है आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो जो है ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस चीज को समाप्त कर दिया? समाप्त जो है ये डायरकी, जो प्रोविंस में जो डायरकी ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट था उसको खत्म कर दिया। प्रांतों को जो है ऑटोनोमी दे दिया, स्वायत्त दे दिया, है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो यहाँ पर है, पृथक निर्वाचन, ये 1909 में ही आ गया था मोरले मिंटो रिफॉर्म के दौरान। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। प्रांतीय विधानमंडल जो है और संघीय न्यायालय, ये संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, इन सब का जो है जो किसको अबोलिश किया था, ये भी 1935 के ही एक्ट का प्रोविजन था, है ना। संघीय न्यायालय 1935 का एक्ट का प्रोविजन था। लेकिन यहाँ पर पूछ कर क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि किस चीज को अबोलिश कर दिया? डायरकी इन द प्रोविंसेस को अबोलिश कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अबोलिश्ड प्रोविंशियल डायरकी इंट्रोड्यूस इन अर्लियर, 1919 में जो है डायरकी को जो है प्रोविंसेस में ये तो इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन जो 1919 अधिनियम को द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन 1919। ये 19 में हुआ था लागू और उसको 35 में खत्म कर दिया। द इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो प्रोविंस को जो प्रांत थे उनको स्वायत्ता मिली, ऑटोनॉमी मिला, है ना। प्रपोज्ड डायरकी एट द सेंटर, डायरकी सेंटर में जो है डायरकी प्रपोज किया। एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट 1937, जो फेडरल कोर्ट था ये 1937 में एस्टेब्लिश द फेडरल कोर्ट 1937। ये प्रोविजन जो फेडरल कोर्ट का था ना वो 1935 वाला ही एक्ट में था, लेकिन ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1937 में जाकर के, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में की गई थी, ठीक है। चलिए, तो आज का जो कंप्लीट एमसीक्यू क्लासेस है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड आई विल ऑल्सो से दैट यू कैन सजेस्ट मी कि आपको
किस तरीके का क्वेश्चन आपको पसंद आता है, ज्यादा क्वेश्चन करना, सॉल्व करना ये अच्छा लगता है, या एक्सप्लेनेशन डिटेल में होना चाहिए, ये आपको क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू दैट आई विल मेक वीडियो। एंड देन कुछ चीजें जो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853, डेक्कन एजुकेशन कैबिनेट मिशन, पूर्ण स्वराज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो हमारा जो आज का सेशन रहा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। ठीक है,